तो चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राइज़। तो पहला सवाल है नोबेल प्राइज़ के ऊपर। तो नोबेल प्राइज़ हर साल कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज़ की घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है, लेकिन इसे दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को। और आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल प्राइज़ बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज़ बिना घोषणा के दिया राजा बिना घोषणा के दिया जाता है। ठीक है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को। शुभ शुभ दिनसाय वाचा इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नोबेल प्राइज़ के बारे में याद रखना है कि इसका शुरुआत हुआ था 1901 में, लेकिन पहली बार इसकी घोषणा हुई थी 1900 में। घोषणा हुई थी 1900 में, स्थापना हुई थी 1900 में, लेकिन अवार्ड मिलना शुरू हुआ था 1901 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई 1900 में शुरू हुई। 1900 में कब शुरू हुई? 1900 में कब शुरू हुई? 1900 में। ठीक है। फिर से याद रखना है कि जो नोबेल फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल है, एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1867 बीपीएससी में डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन के। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो छक्का 6 क्षेत्र में। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1967 बीपीएससी में घोषणा किया गया कि इकोनॉमिक क्षेत्र में भी दिया जाएगा। 69 बीपीएससी से इकोनॉमिक क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। 1991 से 5 क्षेत्र में दिया जाता था। साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, अरब इकोनॉमिक्स में भी। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कितने लोग हैं? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों को 2-2 बार मिला है। एक तो क्यूरी को, मैडम क्यूरी को, बार्डेन को मिला है, दोनों फिजिक्स के लिए ही। एक पॉलिंग को, एक फेडरिक को मिला है इंसुलिन के लिए ही, केमिस्ट्री में। ठीक है। तो क्यूरी, बार्डे, पॉलिंग, फेडरिक। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है गुड नाइफ को। तो गुड आदमी थे ये। तो गुड 97 ईयर्स में प्राप्त किए। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। पहले है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी को अलग अलग विषय में मिले। एक बार भौतिकी में, एक बार रसायन में, फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। एक बार फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए, केमिस्ट्री में 4 याम एक्सट्रावेशन के लिए, लेकिन अलग अलग फील्ड में मिला था इनको। ठीक है। 1903-11 याद रहेगा। जबकि जॉन बार्डेन को दोनों समय फिजिक्स के लिए ही मिला था। एक ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और एक सुपर कंडक्टिविटी के लिए। ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, एक सुपर कंडक्टिविटी के लिए। सेम फील्ड में ही बार्डेन को अभी बताए थे, मैडम क्यूरी को अलग अलग फील्ड में। पॉलिंग को भी सेम फील्ड में ही, पॉलिंग को अलग अलग फील्ड में मिला। पॉलिंग को भी अलग अलग फील्ड में मिला। एक बार रसायन के लिए, एक बार नाभिकीय परीक्षण के समय, एक बार शांति के लिए। और जो आपका फेडरिक है, फेडरिक सेगर, इसको 2 बार अलग अलग के लिए सेम फील्ड के लिए मिला। इंसुलिन के लिए ही रसायन में मिला। ठीक है ना। अर्थशास्त्र में क्षेत्र में 1969 में फाइनली 2 व्यक्ति को नोबेल मिला। एक का नाम है 1969 में पहली बार किसको मिला था? एक तो रेगनर फ्रिश कीटल और एक जॉन टिन बर्गन। तो तीन और किसको याद रखो? फ्रिज या कीटल। तीन और कीटल को अर्थशास्त्र में मिला। ये जो था कीटल नॉर्वेजियन का था और ये नीदरलैंड का था। 1969 में मिला। ठीक है। अब तक 13 सेवारत राष्ट्राध्यक्ष को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। केवल राज्य ने इसे साहित्य के लिए प्राप्त किया, वो कौन थे? अब तक 13 सेवारत राष्ट्राध्यक्ष को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। केवल एक राज्य प्रमुख ने इसे साहित्य के लिए प्राप्त किया था, वो कौन थे? तो
13 राष्ट्राध्यक्ष को अब तक नोबेल प्राइज मिला है तो शांति के, लेकिन एक को मिला है अभी साहित्य के लिए। वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जो यूनाइटेड किंगडम के पीएम थे, तो इनको साहित्य के लिए मिला हुआ है नोबेल प्राइज। ठीक है। किस भारतीय खगोल भौतिकीविद और नोबेल पुरस्कार विजेता ने ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली सितारों को तेज घूमने से भविष्यवाणी की थी? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार इसी चीज के लिए। ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली सितारों को तेज घूमने वाली की भविष्यवाणी किया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अब तक 10 भारतीयों को मिला। सबसे पहले 1913 में गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये देखो नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है, तो 1913 में मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसका ट्रिक है कि रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके, तो रवि से क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। सर से क्या होगा? सर चंद्रशेखर। 1930 में याद है कैफ बताया था जिला स्कूल में 1930, एकदम सही डेट बताया था उन्हें का 1930। फिर से कहाँ से क्या होगा? अरविंदर खुराना 1938, फिर मदर टेरेसा 1979, फिर सुब्रमण्यम अय्यर, सुबह से सुब्रमण्यम अय्यर 1983 विज्ञान के क्षेत्र में, फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है मेरे जन्म के समय आसपास। फिर ये वी.एस. नायपाल को 2001 में, वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए 2001 में। फिर विज्ञान के लिए मिला है वेंकट रामकृष्णन 2009 में। फिर शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2019 में। फिर अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। तो टोटल 10 भारतीयों को। देखो विज्ञान के लिए मिला सर वेंकट रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चंद्रशेखर को, और किसको मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी मिला हुआ है। फिर से वेंकट रमन रामकृष्णन को 3 वो मिला है, 3 बार, ये 4 बार मिला विज्ञान के लिए। अरविंद खुराना को भी तो विज्ञान के लिए मिला, विज्ञान के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के लिए मिला अमर्त्य सेन 1998, और एक है अभी अभिजीत बनर्जी 2019। शांति के लिए मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी भी शांति के लिए 2 बार मिला है। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, और एक वी.एस. नायपाल 2 बार शांति के लिए है। तो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर, अरविंद खुराना, सुब्रमण्यम अय्यर, अमर्त्य सेन, ये र से माँ से मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, न से वी.एस. नायपाल, बी.के. से वेंकट रमन, कैलाश सत्यार्थी। फॉर द फर्स्ट मैन इन हिस्ट्री टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट कैटेगरी। और पहला आदमी कौन है जिसको 2 डिफरेंट कैटेगरी में मिला है नोबेल प्राइज, 2 डिफरेंट कैटेगरी में? द पॉलिंग पहला आदमी था जिसको 2 डिफरेंट कैटेगरी में मिला है। ऐसे तो याद ही है किसको किसको मिला। मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला हुआ है, फ्रेडरिक सेगर को भी 2 बार मिला हुआ है, लेकिन फ्रेडरिक और मैडम क्यूरी को सेम फील्ड में मिला है। नहीं देखते, एक सेकेंड, सेम फील्ड में ये देखो मैडम क्यूरी को अलग फील्ड में मिला है। ठीक है। बार्डेन को सेम फील्ड में, पॉलिंग को भी अलग फील्ड में, और फ्रेडरिक को सेम फील्ड में। तो फ्रेडरिक को सेम फील्ड में, बार्डेन को सेम फील्ड में। पॉलिंग को ये क्या यार, फिर भूल गए हम। फ्रेडरिक को सेम फील्ड में, पॉलिंग को अलग फील्ड में, बार्डेन को सेम फील्ड में, मैडम क्यूरी को भी अलग फील्ड में। तो आपको याद रहना चाहिए, एक तो बार्डेन और फ्रेडरिक, ये दोनों को सेम मिला है।
तो पोल पे चढ़ा तो इसको दो अलग अलग फील्ड के लिए मिला, एक तो पोल पे चढ़ने के लिए और एक बिजली बनाने के लिए। ऐसे याद कर सकते हो। पॉलिंग को अलग अलग फील्ड में मिला, 54 में, 62 में, रसायन में, शांति में। नाभिकीय परीक्षण किया था उसके लिए पोल पर चढ़ के। विच नोबेल प्राइज इज प्रेजेंटेड इन ओस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम। शांति का नोबेल प्राइज ओस्लो में ही मिलता है, बाकी सबका स्टॉकहोम में। आई भी याद रखना, शांति का नोबेल प्राइज बिना घोषणा के मिलता है। बोलना विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस। आपको याद रखना है UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका हुआ है। कितनी बार? 2 बार UNHRC को। ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट UNHRC, ठीक है। इन विच सिटी आर ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज अवार्डेड। तो सभी को स्टॉकहोम में मिलता है, ओस्लो में मिलता है सिर्फ शांति का। Who was the first individual to be honored with the Nobel Peace Prize? पहली बार किसी व्यक्तिगत रूप से किसी नोबेल प्राइज दिया गया था, हेनरी डुनांट को। हेनरी डुनांट को। हेनरी हार नहीं माना, डुनांट मतलब डरा नहीं, इसको मिला। Which two Indians have received the Nobel Prize in the field of economics so far? किस 2 इंडियन को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था? तो अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, अभिजीत बनर्जी को मिला है अभी 2010 के आसपास, ठीक है। सर चंद्रशेखर को मिला था 1930 में। पहली अफ्रीकन जिसको नोबेल प्राइज मिला था माथाई को। तो माता पहली सबसे अफ्रीकन है जिसको नोबेल प्राइज मिला। Who were the first recipients of the Nobel Prize in Economic Science? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला सबसे पहली बार? एक तो फ्रीज को मिला, रेगनर फ्रीज को, एक टीन को मिला। पैसा से टीन और फीस या फ्रीज खरीदा, ऐसे याद कर सकते हो। मम्मी 1969 में। मम्मी in which year the Nobel Prize in the field of economics added? तो 1967 में घोषणा हुआ, 1968 में एडेड हुआ और 1969 में 2 आदमी को मिला। अब यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1969 में। 67 में घोषणा, 68 में स्थापित, 69 में दिया गया। 67 69 BPSC, ऐसे याद कर सकते हो। नोबेल प्राइज की राशि याद रखना, प्रत्येक वर्ष क्या होती है? बदलते रहती है, ठीक है। 1967 से घोषणा हुआ कि अब से 6 मतलब कि क्षेत्र में घोषणा हुआ कि नोबेल प्राइज मिलेगा 67 में। विच 4 इंडिविजुअल हैड बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस। किसको 4 बार नोबेल प्राइज मिला है? तो फ्रेडरिक सेगर को, जॉन बार्डेन को, पॉलिंग को, मैडम क्यूरी को। आपको याद रखना, पॉलिंग ऐसा पहला आदमी था जिसको पोल पर चढ़ के नाभिकीय परीक्षण किया, तो 2 बार अलग अलग क्षेत्र में मिला है, ठीक है। मैडम क्यूरी को भी 2 अलग अलग क्षेत्र में मिला है, जबकि बार्डेन और फ्रेडरिक सेगर को सेम फील्ड में मिला हुआ है। देखो मैडम क्यूरी को भी अलग अलग फील्ड में मिला है। और अभी जो बार बार आ रहा है पॉलिंग, तो ये बार्डेन, तो बार्डेन को सेम फील्ड में मिला है। वो अलग अलग फील्ड, मैडम क्यूरी को अलग अलग फील्ड, बार्डेन और फ्रेडरिक को सेम फील्ड, ठीक है। बार्डेन को 2 बार रसायन, इसको 2 बार फिजिक्स, इसको 1 बार रसायन शांति, इसको 1 बार भी रसायन शांति। तो याद रहेगा, इसको मिला 1 बार रसायन, 1 बार मिला है भौतिकी के लिए, इसको 1 बार मिला है भौतिकी, 1 बार मिला है शांति के लिए,
इसको फ्रेडरिक सेगर को, ये दोनों वर्ड मिला है रसायन के लिए। ठीक है। दूसरी बार नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो सीवी रमन को, सीवी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है। 1830 में मिला था। फिर है हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक मैन, किसको मिला? कौन पहला ब्लैक मैन था, ब्लैक रिसिपेंट था जिसको नोबेल प्राइज मिला साहित्य में? तो बोल सोयानिका, बोल सोयानिका पहले ब्लैक थे जिनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिला। बोल सोयानिका। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज का नाम क्या है? सर्वरिज रिस्क बैंक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, सर्वरिज रिस्क बैंक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। यही संस्था है जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देता भी है, रिस्क बैंक। Who is the first and the only woman to have received Nobel Prize in two different fields? मैडम क्यूरी को रसायन और भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है। जो फर्स्ट पहली बार नोबेल प्राइज मदर तेरेसा को मिला था। ठीक है। ये मिला था, कब मिला था इनको? 1979 में। कब मिला था? 1979 में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल, एक साल में एक सिंगल कैटेगरी में मैक्सिमम 3 आदमी को ही नोबेल प्राइज मिलता है। तिगरा तिगरा काम बिगड़ा। फिर से सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज किस संस्था को मिला भाई? यूएनएचआरसी को तो 2 बार मिला हुआ है, और रेड क्रॉस सोसाइटी इसको 3 बार। सबसे ज़्यादा किसी सिंगल संस्था को मिला हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी को। ठीक है। Who was the first woman to receive the Nobel Prize? पहली महिला जिसको नोबेल प्राइज मिला, स्टर्नर। क्या महिला स्टर्निंग महिला थी जिसको पहली बार नोबेल प्राइज मिला? ऐसे याद कर सकते हो। Who was the first person awarded the Nobel Prize in Literature in English language? इंग्लिश लैंग्वेज में पहला साहित्य में नोबेल प्राइज किसको मिला था? किपलिंग को। किसको मिला था? रुडयार्ड किपलिंग को। फिर से पहली बार फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? रोटेंजन को, जो थर्मामीटर वाला है, रोटेंजन को। फिजिक्स में नोबेल प्राइज कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल प्राइज मिला। कब कब? 17 में चंपारण के समय, 1940 में भारत की आज़ादी के समय, 1963 में। 1963 में यूएनएचआरसी को 2 बार मिला है। Which Nobel Peace Prize laureate was not under arrest at the time of award? इसमें से कौन नोबेल प्राइज प्राप्त करता है जिसको अरेस्ट नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ नोबेल प्राइज? नॉन ऑफ दिस, सभी को अरेस्टेड थे। आंग सान सू बर्मा पॉलिटिशियन थी, चाइनीज एक्टिविस्ट लियो जियो और कार्ल वॉन ओस्की जर्मन थे। इन सभी को, कार्ल वॉन ओस्की जर्मन, लियो जियो चाइनीज, आन सुंग सी बर्मीज, अरेस्टेड थे नोबेल प्राइज के समय। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार मिला है। कितनी बार? Who among the following were nominated but never won the Nobel Prize? याद रखें कि हिटलर हो गया, चाहे स्टॉलिन हो गया, चाहे गांधी, ये 3 लोग नॉमिनेट तो हुए लेकिन कभी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। Who has been given the Nobel Prize in Physics twice? 2 बार किसको मिला है फिजिक्स के लिए? तो बार्डेन को। किसको मिला है? बार्डेन को 2 बार फिजिक्स के लिए मिल गया हुआ है, और फ्रेडरिक को 2 बार रसायन के लिए। ले डाउन योर आर्म्स इज रिटन बाय विच नोबेल प्राइज विनर? तो स्टर्नर जो पहली महिला थी, तो ले डाउन योर आर्म्स के लिए इनको मिला था। अपनी आर्म्स को डाउन करो, मैं हूँ महिला, पहली नोबेल प्राइज मुझे मिला। यंगेस्ट नोबेल प्राइज लिटरेट इन मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला था? बैंटिंग को, 32 साल की उम्र में।
हु इज़ द ओनली फीमेल हु रिसीव्ड अनसरेबल नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो बारबरा ये किसी से भी अपना नोबेल प्राइज शेयर नहीं की, बारबरा। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो सीमा को साहित्य के लिए, सीमा पहली ऐसी लड़की है जिसको साहित्य में पहली बार नोबेल प्राइज मिला। ऐसे लिटरेचर में यंगेस्ट पूछे तो किपलिंग, द जंगल बुक है उनका। हु इज़ द फर्स्ट नोबेल लिटरेट फ्रॉम द पाकिस्तान। अब्दुल सलाम। ठीक है। गांधी जी कब नॉमिनेट हुए, कितनी बार नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए? तो 3 बार, लेकिन इनको कभी मिला नहीं। 37, 39, 47 जज्बा है। Who among the following was nominated for the Nobel Prize in Literature 1943? अरविंदो घोष ये नॉमिनेट हुए थे लिटरेचर के लिए 1943 में। 1950 में भी ये फिर नॉमिनेट हुए थे, 43 में और 50 में अरविंदो घोष शांति के लिए। साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ था आपको याद रखना है 2018 की जगह 2019 में दिया गया था। ठीक है। तो 2018 में एक बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार पोस्टपोन कर दिया गया और 2019 में दिया गया। ठीक है। नोबेल प्राइज दलाई लामा को मिला था 1989 में, जिस समय अमर्त्य सेन को भारत में मिला था। और नेल्सन के साथ किसको मिला था नोबेल प्राइज? नेल्सन मंडेला के साथ 1993 में क्लर्क को, KLERK क्लर्क को। ठीक है। एंटी एपथराइड मूवमेंट में काम की, और तो उसमें कौन काम की थी? नंदिनी। तो इसको नोबेल प्राइज मिला था एंटी एपथराइड मूवमेंट के लिए। यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था लॉरेंस ब्रैग। फिजिक्स में अब तक 3 महिला को नोबेल प्राइज मिल चुका है। एकदम मैडम क्यूरी, एक जेनी पैट, एक नाम नहीं याद है, और सब महिला है। तो इसको इकोनॉमिक्स में भी मिला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न कब से देना शुरू हुआ था? तो भारत रत्न देना शुरू हुआ था 1954 से। चौहान को पहला भारत रत्न मिला, इसे याद कर सकते हैं 54 से। चौहान 1954 में किसने दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने दी थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को मिला नहीं था, क्योंकि भारत रत्न प्रेसिडेंट ही देता है, तो वो अपने आप को पहला नाम नहीं लेना चाहते थे। 3R को पहली बार मिला 1954 में। एक तो वेंकट रमन, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन। ठीक है। वेंकट रमन, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन। रमन, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी। मम्मी। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तब इन तीनों में भी सबसे पहला नाम दे दे तो शिक्षक जी का लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। लेकिन ऐसे तो इन तीनों को मिला हुआ है। पहली बार प्रदान किसने किया था? तो राजेंद्र बाबू ने। पहली महिला कौन है भारत रत्न पाने वाली? तब अपनी इंदिरा गांधी है। फिर से यहाँ पे बोला पहली बार मरणोपरांत किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। 1987 में भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? 87 में मिला, कांग्रेस के 102 साल बाद। ऐसे याद कर सकते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान, कांग्रेस के 102 साल बाद। 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला। पहला उनको मिला, दूसरा इनको मिला। फिर है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अरुणा असफ अली, 1997 में मरणोपरांत मिला। अरुणा असफ अली, रेडियो वाली। ठीक है। फिर यहाँ पर है कि भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया?
2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? जे.आर.डी. टाटा। फिर भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। ऐसे 7 प्रधानमंत्री को मिला हुआ है। मरणोपरांत देने की शुरुआत कब हुई थी? छक्कों के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी 1967, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समय। फिर किस वर्ष किए गए संशोधनों के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया? तब कोई विशेष क्षेत्र नहीं रहेगा जिसमें भारत रत्न दिया रहेगा। अब सब काम क्या है? शुभ शुभ है। सब क्षेत्र क्या है? शुभ शुभ है। तो 2011। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल की पत्तों की तरह। भारत रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 0, जबकि नोबेल प्राइज में राशि बदलते रहती है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन है? तो तेंदुलकर सबसे युवा है। भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? तो सीवी रमन। इनको भारत रत्न सबसे पहले मिला है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में मिला है इनको, पहली बार में ही मिल गया था। और 1930 में ही इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न कितने आदमी को दे सकते हैं? तो 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। नोबेल प्राइज भी आपको याद है कि एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोग को दे सकते हैं। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर यहाँ पर है भारत रत्न प्रदान करने की सिफारिश किसके द्वारा? सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री, देगा राष्ट्रपति। फिर यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता? तो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग के फीते में। फिर है यहाँ पे भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया गया है? अब तक 2 गैर नागरिकों को दिया गया है। एक तो दिया गया था आपको 1987 में सबसे पहली बार खान अब्दुल गफ्फार खां को, 1990 में नेल्सन मंडेला को। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? एक नेल्सन मंडेला, एक खान अब्दुल गफ्फार खां। मरणोपरांत 48 व्यक्ति को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से अब तक 48 व्यक्तियों को दे चुका है। एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर, याद रहेगा। फिर भगवान दास, साइकिल स्टोर वाले, याद रहेगा। विश्वेश्वरैया, याद रहेगा। नेहरू, याद रहेगा। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद भाई, याद रहेगा। डी.के. कर्वे, बहुत बढ़िया काम किया था सामाजिक, इनको याद रहेगा। टंडन जी को याद रहेगा। विद्याचंद्र राय, विद्याचंद्र राय, विद्या के क्षेत्र में मिला। राजेंद्र बाबू को, जाकिर हुसैन को याद रहेगा। पांडु को भी मिला था। फिर लाल बहादुर शास्त्री को तो मिला ही, इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। तो इन सभी को मिला, याद रहेगा। किसको किसको मिला है ये याद रख लो, भारत रत्न। फिर वराह वीवी गिरी को भी मिला हुआ है। कुमार स्वामी कामराज, कामराज को भी मिला हुआ है। मदर तेरेसा को भी मिला हुआ है भारत रत्न 1980 में। विनोबा भावे को भी मिला हुआ है 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खां, मखदूम गोपालम रामचंद्रन कोजी को मिला हुआ। अम्बेडकर को मिला हुआ। नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। फिर और किसको किसको मिला हुआ है? राजीव गांधी को, सरदार पटेल को, मोरारजी देसाई को मिला हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी मिला हुआ है। जे.आर.डी. टाटा को मिला हुआ है। सत्यजीत रे को मिला हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद को मिला हुआ है। गुलजारी लाल नंदा को, अरुणा असफ अली को मिला हुआ है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिला हुआ है। सुब्रमण्यम जयप्रकाश नारायण को, पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन को भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स वाले। गोपीनाथ बोरदोई को भी मिला हुआ है वहाँ पर वाले संविधान सभा वाले। लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला हुआ है। लता मंगेशकर को उनके जीवन में ही मिल गया था। सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है।
सबसे कम उम्र में है चिंतामणि, ये सबको मिला हुआ है। अटल जी को मिला हुआ है, अटल जी को मिला हुआ है, मदन मोहन मालवीय को मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला हुआ है। इतना लोग को मिला है भारत रत्न। 2021-24 में किसको किसको मिला है, तो एक चौधरी चरण सिंह को मिला हुआ है, नरसिम्हा राव को मिला हुआ है, MS स्वामीनाथन को मिला है और कर्पूरी ठाकुर को। भारत के 7 ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। एक तो नेहरू जी को 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में, 1971 में पहली महिला इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में LPG के समय, अटल जी को 2015 में, चौधरी चरण सिंह को अभी मिले 2024 में, और 2024 में ही नरसिम्हा राव को मिला था, PV नरसिम्हा राव को। मरणोपरांत भारत रत्न शुरुआत हुआ था 1966 से, याद आ रहा है। मरणोपरांत किसको किसको मिला है, तो एक तो इंदिरा गांधी को मिला है पहली, फिर मदर तेरेसा को, खान अब्दुल गफ्फार खान, अम्बेडकर को, इन सभी को मरणोपरांत मिला हुआ है। फिर राजीव गांधी को, सरदार पटेल को, अबुल कलाम आज़ाद, सूबी लक्ष्मी, पहली गायिका लता मंगेशकर, सचिन, ये सबको मिला हुआ है। आपको याद रखना, इसी बार बिहार ऐसे में पूछा था भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन है, तो सब कन्फ्यूजन हो गया था कि लता मंगेशकर है, नहीं, सुबा लक्ष्मी है जो वंदे मातरम गई थी। ठीक है। भारत रत्न के बाद कौन सा अवार्ड शुरू होता है, तो भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सेकंड होता है, फिर जिसका नाम छोटा है तो भूषण, तो ये थर्ड हो गया, विभूषण बड़ा है तो सेकंड, ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, फिर पद्म श्री फोर्थ हो गया कैटेगरी में। ठीक है। और इस और किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है ये तीनों। ठीक है। वीरता पुरस्कार 2 प्रकार का होता है, बताएंगे। वीरता पुरस्कार 2 प्रकार का होता है। ठीक है। आपको याद रखना, महावीर चक्र ये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो दुश्मन को उपस्थिति में दिया जाता है। नाइक राजू को पहली बार मिला था, जगमोहन को 2 बार मिला हुआ है। नाइक राजू को पहली बार, जगमोहन को 2 बार। वीरता पुरस्कार 2 बार मिलता है, एक तो युद्ध के समय और एक शांति के समय। युद्ध के समय मिलता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांति के समय अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, PMB, और इसमें मिलता है SKS। यहाँ देखो, जो परमवीर चक्र है 1950 में, हालांकि ये अवार्ड 1917 से प्रभावी हो गया था, लेकिन 1950 में मिलना शुरू हुआ। परमवीर चक्र पहली बार किसको मिला था, कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के सोमनाथ शर्मा को मिला था। सोमनाथ शर्मा को मिला था पहली बार परमवीर चक्र। सोमनाथ परमवीर है, सोमनाथ परमवीर है। परमवीर चक्र क्या चीज़ से बना रहता है, कांसे से। इसमें एक इंद्रध्वज के साथ राष्ट्रीय चिन्ह होता है, दूसरा हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है। ठीक है। और फिर अशोक चक्र, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो नीरजा भनोट है, नीरजा भनोट। 1952 में सबसे पहले अशोक चक्र किसको दिया गया था, तो नर बहादुर थापा को, बचित्तर सिंह को, सुहास विश्वास को। ठीक है। सुहास विश्वास, बचित्तर सिंह, नर बहादुर किसको, थापा को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ और अवार्ड है, इस सब का नाम याद रखो। रेमन मैक्से अवार्ड, रेमन मैक्से अवार्ड के बारे में पढ़ो,
रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। कब से देना शुरुआत हुआ? तो 1975 से। तो कैसे याद रखोगे कि रमन है ना, रमन की 75 GF है, तो 1975 किसके द्वारा दिया जाता था? ये फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया था। इसमें प्राइज़ में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है और 50,000 रुपया, 50,000 डॉलर मिलता है। हर साल ये कब दिया जाता है? 31 अगस्त को दिया जाता है। हर साल कब दिया जाता है? 31 अगस्त को। या 5 क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो शांति में, एक पत्रकारिता और साहित्य में, शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में। शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता में, अंतर्राष्ट्रीय शांति में। सोना 50,000 रुपया। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। ठीक है। फिर है यहाँ पे विनोबा भावे। विनोबा भावे 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, विनोबा भावे को। ठीक है। विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले क्या हैं? पहले भारतीय हैं। ऐसे मिल कब से रहा रेमन मैग्सेसे अवार्ड? 1975 से। ठीक है। अच्छा, किसको किसको और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका हुआ है? चिंतामणि देशमुख। चिंता हो गई, किसको मिल गया? मदर तेरेसा को, वर्गीस कुरियन को, जयप्रकाश नारायण को, रवीश कुमार को। सत्यजीत रे, MS स्वामीनाथन, MS सुब्बालक्ष्मी, फिर से अरुणा शौरी, अरुणा नाम को अरुणा राय, अरुणा शौरी, दोनों को मिला हुआ है। पंडित रविशंकर को मिला हुआ है, किरण बेदी को, अरविंद केजरीवाल को, सोनम वांगचुक को, इन सभी को भी मिला हुआ है। तो याद ही रहेगा, किरण बेदी, पंडित रविशंकर, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, अरुण, MS स्वामीनाथन, MS सुब्बालक्ष्मी, सत्यजीत रे, चिंतामणि देशमुख, मदर तेरेसा, वर्गीस कुरियन, जयप्रकाश नारायण, रवीश कुमार। अच्छा, एक होता है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 95 में शुरू हुआ, गांधी जी के 125वां जयंती पे। राशि इसका क्या है? 1 करोड़ है। पहली बार ये किसको मिला था? तंजानिया के राष्ट्रपति को। पहला अवार्ड गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? तो तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरे, इनको मिला था। सेकेंड नेल्सन मंडेला को, दूसरा मुजिबुर रहमान को, और तीसरा गीता गोरखपुरेस को। जूलियस नायरे, नेल्सन मंडेला, मुजिबुर रहमान, गीता गोरखपुरेस। जूलियस नायरे। रामानुजन पुरस्कार तो गणित में युवा जो 32 साल से कम का है उनको मिलता है। रामानुजन पुरस्कार 32 साल से कम का है। जैसे भी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, प्लस 25 लाख रुपया मिलता है। विटली पुरस्कार ये जैव विविधता संरक्षण हेतु 1994 में मिलता है। पहला किसको मिला? अमांडा विंसेंट को। विटली जैव विविधता संरक्षण हेतु 1994 से। 1992 से तो जैव विविधता संरक्षण हो ही रहा है। भारत भारती पुरस्कार यूपी में मिलता है। फिर से कलाई मामानी पुरस्कार तमिलनाडु में। कलाई मामानी पुरस्कार तमिलनाडु में। ऑस्कर अवार्ड कब से मिल रहा है? 1929 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास से। ठीक है ना। AMPS द्वारा दिया जाता, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर। भारतीय जो ऑस्कर पाया हुआ है तो भानु अथैया, फिर सत्यजीत रे, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। रेमन मैग्सेसे भी मिला हुआ है। फिर AR रहमान, फिर गुलजार, फिर रसूल पोकड़े, MM किरवानी को नाटू के लिए, फिर रसूल पगडू को सलाम डॉग के लिए, फिर गुलजार, AR रहमान, सत्यजीत रे, भानु अथैया। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में मिला अंग्रेजी भाषा के लिए। पहले भारतीय कौन थे जिसको ग्रैमी पुरस्कार मिला? रविशंकर। पहली महिला भारतीय
तो तन्वी शाह। फिर जाकिर हुसैन को भी मिला हुआ है। 1959 से शुरू है ग्रैमी पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा में मिलता। ग्रैमी रवि तन्वी। फिर से यहाँ पर है बुकर पुरस्कार, ये बुकर नहीं एक सेकेंड। फिर से यहाँ पर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञान कब मिला? एक साथ ज्ञान मिला 1961 में स्थापित, 1966 या 65 से फाइनली शुरू हो गया। ज्ञान मिला 11 रुपये का, 11 लाख रुपये मिलता। प्रथम ज्ञान प्राप्तकर्ता का नाम शंकर कुरूप, इनके बुक का नाम है आडा कुजगोई, मलयालम में रचना आडा कुजगोई। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन को, चिदम्बरम हेतु। पहली महिला प्राप्तकर्ता ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको है? तो आशा पूर्णी को है, बंगाली के लिए, बंगाली भाषा के लिए। महादेवी वर्मा के यामा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन ये हिंदी में मिला हुआ है, ठीक है ना। और 22 भाषा में दिया जाता है ज्ञानपीठ, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन 2011 में अंग्रेजी हेतु अमिताभ घोष के द शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष का है शैडो लाइन्स, अमिताभ जी का शैडो लगता तो शैडो लाइन्स के लिए मिला। याद रहेगा ये सब। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को आडा कुजदोई, हिंदी में पहला सुमित्रा नंदन चिदम्बरम हेतु। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा में। पहली महिला जिसको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो महादेवी वर्मा, यामा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार सम्मान पुरस्कार एलपीजी के समय शुरू हुआ। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, इनको 15 लाख रुपए मिलता है, जबकि ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपया। हरिवंश राय बच्चन के मुंह पे तो सरस्वती विराजमान है ही, इसी कारण हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये मिला कब? 54 में। भारत रत्न के साथ ही ये भी मिलना शुरू हुआ। दोनों 54 में ही मिला, दोनों 54 में ही मिला। दोनों कब मिला? 54 में ही मिला। ये 24 भाषा में मिलता है। ज्ञानपीठ तो 22 भाषा में है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन साहित्य अकेडमी पुरस्कार 54 भाषा में, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, ठीक है ना। 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा हिम्मत रोंगनी के लिए, हिम्मत साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 में पहली बार मिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा हिम्मत रागिनी के लिए, हिम्मत रागिनी के लिए। इसमें 1 लाख रुपए मिलता है। हिम्मत रागिनी के लिए मिला, इसमें 1 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। फिर से आपको याद रखना है भटनागर पुरस्कार विज्ञान में, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर से बोरागल पुरस्कार कृषि में, फिर से प्रितिजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में 1979 में फिलिपिन्स जॉनसन के द्वारा प्रथम विजेता है। फिर से याद रखना पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के द्वारा प्रथम भारतीय गोविंद, तो गोविंद को पहला प्रेस के लिए मिला था, गोविंद पत्रकारिता किया। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता। अब बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार के जितना बुक है ये सब पूछता है एसएससी में। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिलता है। ये 5 भारतीय को अभी तक मिल चुका है। वीएस नायपाल को तो आपको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका हुआ है, याद रहेगा, नोबेल प्राइज़। इन फ्री स्टेट वीएस नायपाल, तो नायपाल क्या करेगा? नेपाल हो चाहे राज्यपाल हो, स्टेट में एकदम फ्री है,
और ये सारा बुक एसएससी में पूछता है, ये लिखा हुआ है। सलमान रसूदी के बुक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। तो सलमान क्या है? मिडनाइट में चिल्ड्रन पैदा कर देगा। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, भारतीय महिला। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण से क्या होगा? लॉस होगा। अरविंद अडिंगा व्हाइट टाइगर। तो ये बुकर पुरस्कार हो गया। ठीक है, नोट यहाँ पे करके लिखा हुआ है कि बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले भाषा को मिलता है। गीतांजलि हो गया, या फिर आपको डेजी राक्वेल हो गया। गीतांजलि द टॉम ऑफ सैंड, रेड की समाधि, हिंदी का ये पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, गीतांजलि के लिए। और इसका ट्रांसलेटर कौन था? इंग्लिश ट्रांसलेटर इसका डेजी रॉकवेल। याद रहेगा। बुकर पुरस्कार किसको मिला? वीएस नैपाल, सलमान रसूदी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। अब यहाँ पे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 65 से, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ। स्थापना हुआ था 1961। इसमें 11 लाख रुपये मिलता। आशापूर्णी देवी पहली प्रथम प्रतिश्रुति के लिए अपने उपन्यास के नाम क्या है? प्रथम प्रतिश्रुति। ये पहली महिला है जिसको प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनके बुक ओड कुजूल। फिर से याद रखना है, मैन बुकर पुरस्कार भारत में सबसे पहले वीएस नैपाल को मिला था। पुरुष में द बुक वीएस नैपाल, द बुक, ये इनके बुक का नाम था फ्री स्टेट। पहली महिला अरुंधति रॉय है बुकर पुरस्कार पाने वाली। व्यास सम्मान 1991 में, पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृत भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। रामविलास वर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता भारत के प्राचीन बिहार भाषा परिवार और हिंदी के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में रविशंकर को पहली बार मिला था। मिस्ट ईस्ट नामक एल्बम के लिए तन्वी साहब को मिला था, पहली महिला। रविशंकर को मिला था मिस्ट ईस्ट। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता। ठीक है, ये देखो, पुलित्जर पुरस्कार 17 पे खतरा 1917, ऑस्कर 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, नोबल 1901, ज्ञानपीठ 1961-65, बुकर 1969, बुक 69 बीपीएससी, भारत रत्न 1954, चौहान पूनम पुरस्कार भी 1954, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1992 से मिल रहा है। पंचायती के समय से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पूरा हो गया। अब थ्योरी ये रहा एक बार। तेरा कोले मैंने मैक में की गोल पूछो ना ले ये बुआ मॉडल कर दे ले मैंने देखना लंबा वाला है तो 150 देखो 150 रुपये में दो वो बहुत सस्ता है। तो और मांगो। अच्छा लग रहा है। मुझे तो तेरा कोले में तो बोल में छोड़ दिया। चल ठीक ले ले तो मतलब रंगोली खाली बन रहा है दरवाजा पर।
यही रखबा ओकरा हटा दे ठंडा में एकदम बहुत ठंडा हो गई दे दे ठीक है यूज कर ना, अगले साल फिर बदल देंगे सब। यूज कर। कोई आता है कि ठंड से रख बिछा देते हैं तो घर सुंदर लगने लगता है, तुरंत खिल जाता है घर। ठीक हो गया ऐसे कि 6 गो खंड दिया है ई कपड़ा फेंका लो कपड़ा फेंका लो हल्का है के नो रख दे गुड़का देंगे कि हाँ मोटा चीज कहाँ रखती है आपको बताओ मोटा चीज के लिए रखती के लिए अलमारी ना तो चप्पल जूता रखो हरी चप्पल के जरा जरा वो लेना आना अब देखना देखो कि उन्हें फेंको रही तो पैंट गंजी तौलिया सब पट रखे अब वाह आना 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 कौन हुआ आना ए देखना 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 कैसे लगते आना बस ना देखना देख देख के करना पैक रहता मुस्वा ना घुसता गोलू आएगी करे हमसे नहीं। हाँ गोलू मैं कहाँ नहीं नहीं होगा। अरे कौन ना ना हार मान जाता है हर चीज के लिए। हाँ रे हमारे से ना होता। तू जीत हमारे मान लेते। बोलना ना ना मोटू सामने चाहिए मोटू सामने ना तो ले कौन हाँ जो चल जो चल जा कस देख वो गोलू कस तो चुप नहीं। रे काहे गोलू का ये भी आते ही तले घोड़ा सामान पे करते यार ना हम ना करबो। हाँ ना वो बलराम करेगा। मैं देख ना बलराम आएगा जाता है हार मान जाता है। हाँ ठीक है मार मान बलराम करेगा। इस समय बलराम आगे है। छी मेरे भी कैसे आए लो मना करता हूँ भागा तो देख लिए मना करता हूँ रखा ना ज्यादा ननू उल बुलाए के तो खोल देना तनका सनी देख के आ ना खाली पकड़ ना हो तो ना कर सके हां देख ना खाली हम अपना आराम से करेंगे तोरा नहीं तुम देखो आना तनका सनी आना तोरा तू कैसे माँ की बात नहीं मानता है देखते नहीं तो फेरना भी तो पड़ेगा ना उसका एक के दिन अभी एक सप्ताह समय रहता है तर दोपहर में करेंगे अभी नहीं अभी रात में हम कोई काम कर